आज बात एक ऐसे पत्रकार की जिसकी जुबान तीर की तरह और कलम तलवार की तरह चलती थी। आधुनिक दौर में निडर और निर्भीक पत्रकारिता का सिरमौर जिसके सर पर था, जिसे 5 सितंबर 2017 को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, बात कर रहे हैं आज ही के दिन सन 1962 में कर्नाटक के एक लिंगायत परिवार में जन्मी गौरी लंकेश की। उनके पिता पी लंकेश कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं पत्रकार थे। वे पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता भी थे। 1980 में उन्होंने लंकेश नामक कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। उनकी 3 संतानें थी, गौरी, कविता और इंद्रजीत। जहां कविता ने फिल्म लाइन को चुना, वहीं गौरी ने पत्रकारिता चुना। पत्रकार के रूप में उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत बेंगलुरु में टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई। गौरी लंकेश कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती थी। उनकी शादी हुई चिंदानंद राजघाट से। उसके बाद वो कुछ दिन दिल्ली रही। इसके बाद पुनः बेंगलुरु लौटकर उन्होंने 9 साल तक संडे मैगजीन में संवाददाता के रूप में काम किया। उन्होंने बेंगलुरु में रहकर मुख्यतः कन्नड़ में पत्रकारिता करने का निर्णय लिया। वर्ष 2000 में उनके पिता पी लंकेश की मृत्यु हो गई। उस समय गौरी इनाडू के तेलुगु चैनल में काम कर रही थी। तब तक वे पत्रकारिता में 16 वर्ष पूरे कर चुकी थी। पिता की मौत के बाद गौरी ने अपने भाई इंद्रजीत के साथ लंकेश पत्रिका के प्रकाशक मणि से मिलकर उसे बंद करने को कहा। मणि ने इससे इनकार किया और पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने के लिए उन्हें मना लिया। गौरी ने लंकेश साप्ताहिक अखबार का संपादन दायित्व संभाला और इंद्रजीत ने व्यावसायिक दायित्व। किंतु दोनों में 2001 आते आते पत्रकारिता की विचारधारा को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। 2005 में ये मतभेद खुलकर सबके सामने आ गए, जब पत्रिका में गौरी की सहमति से पुलिस पर नक्सलवादियों के हमला करने से संबंधित एक रिपोर्ट छपी। 13 फरवरी 2005 को पत्रिका के मुद्रक प्रकाशक इंद्रजीत ने नक्सलियों का समर्थन करने का आरोप लगाकर वो रिपोर्ट वापस ले ली। 14 फरवरी को उसने गौरी के खिलाफ पुलिस में प्रकाशन कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर चुराने की शिकायत की। गौरी ने भी इंद्रजीत की बंदूक दिखाकर धमकी देने की शिकायत की। 15 फरवरी को इंद्रजीत ने पत्रकार वार्ता बुलाकर गौरी पर पत्रिका के जरिए नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गौरी ने भी पत्रकार वार्ता कर इसका खंडन किया और कहा कि भाई का विरोध उसके सामाजिक सक्रियतावाद में से है। इसके बाद उन्होंने अपनी कन्नड़ साप्ताहिक अखबार गौरी लंकेश पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 2017 में गौरी लंकेश ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया। इस मामले में उन्हें 6 महीने की जेल हुई। गौरी ने कर्नाटक के पुलिस प्रमुख आर.के. दत्ता से बात करते हुए अपने जीवन को खतरा बताया था। हत्या के कुछ घंटे पहले तक गौरी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उन्होंने कई ट्वीट्स और रीट्वीट भी किया था। 5 सितंबर 2017 गौरी लंकेश को बेंगलुरु में उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वे राजराजेश्वरी नगर स्थित अपने घर लौटकर दरवाजा खोल रही थी। ठीक उसी वक्त हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाई थी। उनके सीने में 2 और सिर में 1 गोली लगी थी। गोली लगने से मौकाए वारदात पर ही गौरी लंकेश की मौत हो गई। बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 सितंबर की शाम गौरी जब अपने घर लौटी तब उनके घर के बाहर ये हमला हुआ। गौरी की हत्या पर देश के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने खासा रोष जताया। दिल्ली में प्रेस क्लब और जंतर मंतर पर इस कांड के विरोध में शांतिपूर्वक धरना भी आयोजित किया गया था। इसके बाद शुरू हुई गौरी लंकेश के हत्या की तहकीकात। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की हत्या के बाद मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कराने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी महीनों तक अंधेरे में तीर चलाती रही। फरवरी 2018 में इस केस का पहला सुराग उससे मिला जब नवीन कुमार उर्फ हाटी मांझा नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लगातार कई राज खुले। पुलिस अधिकारी एमबी सिंह और अनुचेता की टीम ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद गौरी लंकेश के हत्यारे तक अपनी पहुंच बनाई। उसकी पहचान 25 वर्षीय परशुराम बागमारी के रूप में की गई। उसके बाद उसे उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले के सिंदगी कस्बे से गिरफ्तार किया गया, जहां वो एक दुकान चलाता था। जांच में एसआईटी को पता चला कि शातिर आरोपी परशुराम बागमारे के संबंध कट्टरपंथी संगठन और कई सनातन संस्थाओं से है। इसके बाद एसआईटी की टीम उसे बेंगलुरु सीआईडी ऑफिस में मौजूद अपने दफ्तर ले आई और वहां लंबी पूछताछ की गई।
इसके बाद कई मामले उजागर हुए। जांच अधिकारियों ने पुणे के एक इंजीनियर अमोल काले और अमित दिग्वेकर को भी गिरफ्तार किया, जिनके तार गौरी और कुलबर्गी पंसारे और दाभोलकर की हत्याओं से भी जुड़े माने जा रहे हैं। अभी भी मामले की जांच चल रही है। कई ऐसे पेच हैं जिन्हें एसआईटी को सुलझाना है। गौरी लंकेश की याद में गौरी लंकेश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा गौरी लंकेश राष्ट्रीय सम्मान भी दिया जाता है। 2020 में ये सम्मान रवीश कुमार को दिया गया। Called Bhuvit Shetty. He sent a tweet saying, "Anyone who criticizes Hinduism will die a dog's death."